अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी अहम मालूमात जनाब सामने आई हैं, सिक्योरिटी ज़राए से चंद एक ख़बरें सामने आई हैं और बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं कि आखिर वो ख़बरें क्या हैं और इसके साथ साथ भारतीय रिएक्शन, वो जिसे कहते हैं ना कि चूहा अपने बिल से बाहर आ गया है, तो जो असल मकसद था वो अब सामने आ गया। ये जो सारा ड्रामा किया जा रहा था, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ये सब कुछ सामने आ गया और इसके अंदर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का असल चेहरा भी जो है वो सामने आ गया। मैं थोड़ी देर में प्रूफ के साथ बात करता हूँ, आपके सामने सारी डिटेल्स रखता हूँ कि आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या था और आगे ये लोग करने क्या जा रहे हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ना आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको जो है वो स्टोरी का पूरे तरीके से पता चल सके कि किस तरह से जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके बाद जो भारतीय रिएक्शन आया है उसके ऊपर भी बात करते हैं और फिर जो सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। तकरीबन रात को उस रात 3 बजे ये हमला हुआ था। भारत के जो क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स हैं उनके बकौल रात को 3 बजे ये हमला हुआ था और 3:05 पर बीजेपी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या इनसे जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि जनाब ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान ने किया है। पहली बात तो ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और झूठे इल्ज़ाम है। ऐसा कुछ सब कुछ जो है वो माजी में भी भारत कर चुका है। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी पिछले व्लॉग में दे चुका हूँ। और दूसरी बात, हम इसको कंडेम करते हैं, पाकिस्तान की स्टेट इसको कंडेम करती है और ये जो बेगुनाह 27 या 28 लोगों को मारा गया है, ना हमारी स्टेट इसको इंडोर्स करती है और ना हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है कि इस तरह जो है वो बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल किया जाए और हम इसकी कंडेमिनेशन करते हैं। और दूसरी बात, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम तक का जो सफ़र बनता है ना वो तकरीबन 400 किलोमीटर तक का सफ़र बनता है और 10 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के जो एहलकार हैं वो वहाँ पर तैनात हुए हैं। 10 लाख, आप अंदाज़ा कीजिए, 10 लाख, और इनके बकौल पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और ये सब कुछ करके चले गए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 10 लाख बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ था उन्होंने बंदूक की जगह जो है वो चूड़ियाँ पहनी हुई थी। आप खुद ही अंदाज़ा लगाए ना, 400 किलोमीटर तक का सफ़र करके वो पाकिस्तान से आए और ये सब कुछ करके पता नहीं किधर चले गए। इनको फिर पता भी नहीं चला कि वो किधर चले गए। और इन्होंने, मेरा ख्याल है कि या तो चूड़ियाँ पहनी हुई थी या इन्होंने हाथ खड़े किए हुए थे या इन्होंने जो है वो सरेंडर किया हुआ था और बाद में इन्होंने सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया बगैर किसी तहकीक के, बगैर अपना गिरेबान झाके के। माजी में भी इस तरह की हरकतें ये लोग कर चुके हैं। इन्होंने सीधा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और मेरा ख्याल है कि भारतीय जो आर्मी चीफ़ है उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, बेहतर है। ये मैं भला क्यों कह रहा हूँ कि 10 लाख की आपके पास फोर्स है और आप लोग एक कश्मीर की छोटी सी वैली की अगर वहाँ पर जो है वो हिफाजत नहीं कर सकते या वहाँ पर आप टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो रिज़ाइन कर दें। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और ये जो सारा कुछ ड्रामा किया जा रहा है ना, ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि खित्ते के ठेकेदार हमें बनाया जाए और कुछ भी नहीं है। मोदी यही चाहता है, उसकी पॉपुलैरिटी वैसे भी कम है पिछले इलेक्शन में। अब मैं आगे चल के इसके ऊपर तफसील से बात करता हूँ कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि हमें जनाब सिर्फ खित्ते का जो है वो ठेकेदार बनाया जाए। देखें यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। अब आ जाए ज़रा भारतीय रिएक्शन के ऊपर, असल कहानी क्या थी, असल जो इनका मकसद था पीछे वो क्या था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दफ्तर खारजा आप कह सकते हैं या वजारत खारजा, उनका रिएक्शन सामने आया, उनका रद्द अमल सामने आया या भारत का रिएक्शन जो है वो सामने आया कि जब ये जो सब कुछ हुआ है इसके ऊपर भारत जो है वो आगे करने क्या जा रही है। क्योंकि सारा दिन कल भारतीय जो एनालिस्ट थे या जो उनके तज्जियाकार वहाँ पर बैठे हुए थे वो चीख के बोल रहे थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहे थे कि भारत को ये कर देना चाहिए, भारत को वो कर देना चाहिए। मतलब वो बोल ऐसे रहे थे जैसे मजाक है। पता नहीं, मुझे हैरानगी होती है कि जैसे कोई फिल्म चल रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा, जैसे वो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना जिसका कोई सर पैर नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पर भी सब कुछ किया जा रहा था। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहे थे जिसका कोई सर पैर नहीं था। खैर, उनका रद्द अमल सामने आया जनाब और उन्होंने आगाज़ में ही एक बात कह दी जिससे साबित हो गया कि ये उन्होंने कहा कि आई विल ओनली मेक अ स्टेटमेंट, नो क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि जी मैं आपके सिर्फ जो है वो आप लोग सवाल नहीं करेंगे, ग्रिल ना कीजिएगा, मैं सिर्फ जो है वो आप लोगों को जवाब दूंगा कि जी भारत जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम करने जा रहा है, ये करने जा रहा है। मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके कि जो वो करने जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध ताश मुआहदा, उसे जो है वो हम विड्रॉ करते हैं। और उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर अब अमल दरामद जो है वो नहीं करेंगे। आज के बाद भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध ताश मुआहदे के ऊपर जो है वो उसको विड्रॉ करता है। तो खैर, मैं इंडस वाटर ट्रीटी का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर इसके बाद अगली खबरों के ऊपर चलते हैं। तो ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसके मुताबिक 6 मुख्तलिफ दरिया
रावी, सतलज और ब्यास, ये जो है वो इसका कंट्रोल या इसका हक टोटल जो है वो भारत के पास है। वो इसको जिस तरह से चाहे उस तरह से जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकता है, मतलब पानी रोक भी सकता है और पानी छोड़ भी सकता है। मतलब आपको याद होगा पाकिस्तान में जो सैलाब आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, वो इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा है। और जेहलम, चनाब और इंडस यानी कि दरियाए सिंध, इन तीनों के ऊपर जो है वो हमारा हक है, यानी कि पाकिस्तान का हक है। इंडिया के पास इस मुआहदे के मुताबिक रन ऑफ द रिवर, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप लोग जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन रन ऑफ द रिवर से मुराद ये है कि आप कोई डैम नहीं बना सकते, आप पानी को जो है वो रोक नहीं सकते, जिसकी खिलाफ वर्जी भी भारत ने माजी में बहुत बार की हुई है। इवन दो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी माजी में भी अगर आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह की बहुत सारी हरकतें जो है वो छोटी हरकतें भारत माजी में बहुत बार कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान ये फैसला हुआ कि अगर आपस में किसी किस्म का इस सिंध-ताश माहदे के हवाले से अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से इसके ऊपर जो है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो बीच में अपॉइंट किया गया, आपस में इस इशूज़ के ऊपर जो है वो इनको रिजॉल्व करेगा। एक तरह का आप कह सकते हैं कि जामिन ही दिया गया कि वो इन इशूज़ को जो है वो रिजॉल्व करेगा। लेकिन इंडिया पिछले कई सालों से जो है वो इस बात की तड़ियाँ लगा चुका है। 2016 में गालिबन 16 में एक वाक़या दहशतगर्दी का हुआ था, उसमें भी मोदी ने एक जुमला कहा था जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान जो है वो अलर्ट हो गया था और मोदी ने ये कहा था कि खून और पानी जो है वो इकट्ठे नहीं दिए जा सकते। और गालिबन 2019 में भी इसी तरह की जो है वो उन्होंने मिलती जुलती ही जो है वो बात की थी। मतलब ये माजी में ही तड़ियाँ दी जा रही थी और कोई मौका ढूंढा जा रहा था कि किसी तरह जो है वो इस मुआहदे से जो है वो जान छुड़वाई जाए। खैर जो एक्सपर्ट्स थे जो इसके ऊपर जारी बात है इनके ऊपर एनालाइज करते हैं, वो ये पहले से ही कह रहे थे कि अगली जंग जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान होगी वो वाटर के ऊपर होगी या पानी के ऊपर होगी, क्योंकि वाटर की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। पाकिस्तान में ऑलरेडी आप जानते हैं कि कनाल्स का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो चुका है और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी रीज़न है, क्लाइमेट चेंज हो गया, आबादी का बढ़ना हो गया, इस वजह से वाटर की जो है वो शॉर्टेज पहले से ही सामने आ रही है। तो भारत जो है वो कई अरसों से जो है वो ये बहाना ढूंढ रहा था कि जनाब किसी तरह जो है वो इस सिंध-ताश माहदे से जो है वो हम जान छुड़वानी चाहें। 2016 हो गया, 2019 हो गया, बहुत बार उन्होंने जो है वो कोशिश की कि किसी तरह जो है वो हम जो है वो इस माहदे से जो है वो अपनी जान छुड़वाएं और कल रात को उन्होंने यही किया। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी सिंध-ताश माहदे से जो है वो भारत अपने आप को विड्रॉ करता है। उन्होंने जनाब कहा कि जी हम इस माहदे को अब आगे लेकर जो है वो नहीं मज़ीद चल सकते। तो ये बेसिकली जो 28 अफराद की जो कुर्बानी दी गई है वो असल मकसद उनका ये था कि जनाब इस माहदे को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये जो 28 लोगों की कुर्बानियाँ दी गई हैं ना, उसके पीछे जो असल मकसद था वो ये था इनका। तो खैर आप ये भी करके देख लें, माजी में भी आप बहुत बार इस तरह की तड़ियाँ लगा चुके हैं, इस बार फिर आप ये करके देख लें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान अपना दिफा करने से इस वजह से पीछे हट जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। और दूसरा जो दीगर चीज़ें जो अनाउंस की गई उसमें एक तो ये कि जनाब वाघा बॉर्डर जो है वो उसे बंद किया जाएगा। अटारी बॉर्डर जो है वो यानी उसे भारत से जो है वो ऐलान किया गया है कि उसे जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर लें। वीज़ा के ऊपर तो आपने पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, छोटी मोटी तिजारत होती थी, वो भी अब बंद हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जी सार्क के तहत जो मुख्तलिफ शहरियों को जो वीज़ा फैसिलिटी दी गई है उसे भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अगले 48 घंटे के अंदर उन्होंने कहा गया जी पाकिस्तानी शहरी जो भारत के अंदर हैं वो जो है वो भारत छोड़ दें। और 1 मई तक उन्होंने कहा है कि जी ये अटारी बॉर्डर खुला रहेगा, जो भारतीय शहरी पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी जो है वो वापस भारत आ जाएँ। और भारत ने कहा है कि जी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फ़ौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के उनको जो है वो पाकिस्तान वापस जाने का जो है वो कह दिया गया है कि आप जी वापस चले जाएं। और इसी तरह भारतीय डिफेंस अताशी जो यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अंदर मौजूद हैं उन्हें भी जो है वो वापस बुला लिया गया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के तमाम अमले को ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो आप भारत छोड़ दें और पाकिस्तान वापस चले जाएँ। पाकिस्तान में भारतीय कमीशन का अमला जो है वो उसे महदूद कर दिया गया है और पहले उसकी तादाद जो है वो 55 थी, लेकिन अब कम करके उसे जो है वो 30 कर दिया गया है। ये भी एक जो है वो डाउनग्रेड किया गया है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर जो ये किया गया है। ये चंद एक चीज़ें थी जो भारत की जानिब से, जो असल मकसद था ना, अच्छा ये सारे जो हैं वो पीछे बहाने थे, इन सब के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। असल जो उनका मकसद था वो सिंध-ताश माहदा था, उससे जान छुड़वानी थी और वो उन्होंने किया है। बाकी ये सारी बातें हैं और ये सारे कुछ जो है वो बहाने ढूंढ रहे थे किसी तरीके से। मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूँ, 2016 की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसमें मोदी ने खुद अपने मुंह से ये जुमला कहा था और ये सारी कुछ जो है वो इसीलिए किया जा रहा था कि जनाब हम जो है वो किसी तरह से इससे जान छुड़वा लें। ठीक है, आप ये सब कुछ भी करके देख लें, पता चल जाएगा आप लोगों को। खैर अब सिक्योरिटी ज़राए पे आ जाएँ जनाब, जो अलर्ट आया हुआ है।
को जो भारत करने जा रहा है आगे, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी ज़राए से बड़े मोतबर ज़राए हैं, उनसे ये खबर आई है। उन्होंने कहा कि जी एक तो भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेरर कैंप्स हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए को ये खबर मिली है कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स हैं, और ये उन्होंने कहा है कि जी उनकी जानिब से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि दुनिया को कोई जस्टिफिकेशन दे सके कि कल को अगर हम लोग हमला करें तो इन टेरर कैंप्स के ऊपर जी जो हमने हमला किया है। तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जी उनको ये पैगाम दे दिया गया, और हम भी अपने व्लॉग के थ्रू ये पैगाम देना चाहते हैं। बड़ा लाउड एंड क्लियर पैगाम दिया गया है कि जनाब अगर आप इस झूठे प्रोपेगेंडा के थ्रू किसी किस्म की कोई हरकत करते हैं तो आपको जो है वो बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी हम पूरी तरह से, पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने कहा कि जी हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है कि अगर आपने किसी तरह की कोई गलती की तो फिर पाकिस्तान ये नहीं देखेगा और ये नहीं देखेगा कि दुनिया क्या कह रही है, कि भारत के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से अपना जवाब देगा। तो खैर एक ये खबर आई है, और दूसरा ये कि ये जो पहलगाम के अंदर ये जो सब कुछ हुआ है, बड़ी गौर से खबर सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये जो पहलगाम के अंदर ये सब कुछ हुआ है ना, इसी तरह का एक भारत जो है वो अपने ऊपर एक और अटैक करवाने जा रहा है, इसी तरह का एक और अटैक करवाने जा रहा है। ये ज़हन में रखिएगा कि पहला भी सारा कुछ ड्रामा भारत ने खुद किया है और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है, और ये जो दूसरा ड्रामा भी किया जा रहा है ना, ताकि कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन मिले ना, जारी बात है। और क्या, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि खित्ते के ठेकेदार और ये नरेंद्र मोदी की जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पहले ही स्टेक पे आई हुई है। पिछले इलेक्शंस में जो उसका हाल हुआ है, अब उसको पता चल गया उसके पास और कोई तो बयानिया है नहीं, तो उसके पास एक यही बयानिया है कि जनाब वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। उसके इलेक्शंस में अगर आप देख लें तो उसमें भी यही है, और उसने अब समझा है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो स्टेक के ऊपर आई हुई है, तो क्यों ना ये सब कुछ करके जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा गेन किया जाए। तो ये सब कुछ जो है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कुछ एक तो कोई जस्टिफिकेशन मिले कि दुनिया को बताया जा सके कि जी हम पर कितना जुल्म हो रहा है, देखें हम पाकिस्तान जो है वो किस तरह से हम पर जुल्म कर रहा है, तो इसलिए जो है वो हमने जवाब दिया है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करना चाह रहा है और कुछ नहीं करना चाह रहा। तो ये प्लान जो है वो भारत बना रहा है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से जो खबर आई है, उन्होंने कहा है कि जी हमें इस बारे में मुकम्मल पता है, और दूसरा हम पूरे तरीके से जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। आप लोग मिसाइल से हमला करें, आप लोग अभिनंदन भेजें, जिस तरह से अभिनंदन प्लस करके हम वापस भेजेंगे उसको भी। तो सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि जी आप अगर मिसाइल से हमला करें या जो भी हमला करें, अभिनंदन को भी भेजें, तो हम जो है वो अभिनंदन प्लस करके ही आपके पास दोबारा भेजेंगे। अभिनंदन वाला वाक़या तो आपको याद होगा ना, तो जिस तरह से उसको वापस भेजा गया था ना, तो इस बार भी जो है वो इसी तरह ही वापस भेजा जाएगा। तो वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार बैठे में। तो ये सब कुछ जो है वो भारत आगे करने जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर निकली है कि जनाब भारत जो है वो एक और अटैक अपने ऊपर करवाएगा, जिसकी वो जस्टिफिकेशन बेसिकली देगा कि जनाब देखें हम पर कितना जुल्म हो रहा है, हम तो देखें पाकिस्तान हम पर जुल्म किए जा रहा है, ताकि बाद में वो लोग जो है वो हमला कर सके और कुछ नहीं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी हुई है, हर तरीके से तैयार बैठी हुई है। किसी तरीके से भी पाकिस्तान को या पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। पाकिस्तानी फ़ौज में इतना स्टेमिना है, वो अपना दिफा कर सकती है। तो ये बातें अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप लोग जो है वो खित्ते में अगर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से आपको जवाब देगा। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।